सरकार बनाने जा रहे हैं। दोबारा सत्ता में आकर इतिहास रचने वाले हेमंत सोरेन की कैबिनेट में शामिल होने को लेकर के लॉबिंग अब तेज है। क्षेत्रीय संतुलन से लेकर जातिगत फैक्टर पर फोकस करने की चर्चा तेज है। नई कैबिनेट में किन चेहरों को मिल सकती है जगह, ये रिपोर्ट के जरिए समझिए। चुनाव में बम्पर जीत के बाद झारखंड की सत्ता में हेमंत सरकार की ऐतिहासिक वापसी हुई है। शानदार रिजल्ट के बाद रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नई कैबिनेट के गठन को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। चर्चा है कि 5 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलने की संभावना है। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 विधायक को मंत्री बनाने का फॉर्मूला तय किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत फैक्टर पर भी फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री इंक्लूडिंग 7 चेहरे हमारी पार्टी से हो सकते हैं, 4 चेहरे कांग्रेस से हो सकते हैं, 1 आरजेडी से हो सकते हैं। हेमंत सरकार की नई कैबिनेट में कई नए और पुराने चेहरों को शामिल करने की बात चल रही है। जेएमएम कोटे से दीपक बिरुवा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन और मथुरा महतो को मंत्री बनाने की चर्चा है। सुदेव सोनू, योगेंद्र प्रसाद, हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी भी दौड़ में शामिल हैं। कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह को फिर से मौका देने पर विचार किया जा रहा है। प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और नमन विक्सल कोंगारी के नाम की भी चर्चा है। जबकि आरजेडी कोटे से सुरेश पासवान या संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाने की बात चल रही है। हम लोग सभी वर्ग के लोगों को और सभी क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। हमारे जो मंत्री होंगे, हमारे विधायक दल के नेता होंगे, हमारे मुख्य सचेतक होंगे, ये 5 प्रमंडल में निश्चित रूप से हम लोग इसको प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। क्षेत्रीय गुणागणित के साथ साथ जाति धर्म के फैक्टर को लेकर भी लॉबिंग तेज है। पिछली बार 2019 में जेएमएम से 5, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनाए गए थे, जबकि 1 मंत्री पद खाली रह गया था। इस बार देखना होगा कि कौन से मंत्री रिपीट होते हैं और किन नए चेहरे को हेमंत सोरेन की कैबिनेट में जगह मिलती है। रांची संवाददाता अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड विधानसभा में इस बार कल्पना सोरेन जेएमएम का महिला चेहरा होंगी, तो उनके जवाब में बीजेपी भी किसी महिला चेहरे की तलाश में है। झारखंड विधानसभा में इस बार 12 महिला विधायकों का दबदबा दिखेगा। इनमें से सबसे बड़ा नाम किसी का है तो वो है कल्पना सोरेन का। इस बार जेएमएम के साथ साथ गठबंधन की शानदार विजय में उनकी भी बेहद अहम भूमिका रही। ऐसे में कल्पना सोरेन को जवाब देने के लिए बीजेपी भी पार्टी की 4 महिला विधायकों में से किसी बड़े चेहरे को आगे कर सकती है। तो महिलाओं के लिए तो हमारी विशेष हमेशा फोकस रहती है। लीडरशिप में भी हम महिलाओं को मौका देते हैं, सामूहिक लीडरशिप होता है साहब। तो किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेकर बीजेपी हमेशा सामूहिक जो है वो नेतृत्व पर विश्वास करती है। एक तो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लोकसभा में है, अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि नया परिसीमन होगा तो लागू होगा। तो अच्छी बात है कि महिलाएं राजनीति में आए, आधी आबादी है उनकी। और अभी तो 12 ही आई हैं हमारे यहाँ। 81 में 40 आए, 35 आए, 36 आए। सवाल है कि झारखंड विधानसभा में जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन का मुकाबला करने के लिए बीजेपी के पास आखिर कौन है? इसका जवाब जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनी गई पूर्णिमा दास साहू के रूप में सामने आ रहा है। कल्पना सोरेन की तरह पूर्णिमा साहू भी पढ़ी लिखी हैं, दोनों मिलनसार हैं, जनता के बीच दोनों की पैठ भी है। पर जेएमएम का कहना है कि कल्पना सोरेन की बराबरी इतनी आसान भी नहीं है। शक्ति को मैं सलाम करता हूं। पूर्णिमा दास साहू जी भी आगे आए और भाजपा को आगे करना चाहिए। वो भी महिला है, सामर्थ्यवान हो सकती हैं, उनमें भी कुछ छुपी हुई प्रतिभा हो उसका भी सामने आएगा तो तब आकलन किया जा सकता है। जो पूर्णिमा दास है वो बहुत ही एनर्जेटिक है वो, और अगर उसको मौका मिला तो वो भी कुछ करिश्मा दिखा सकती है। अब यह मौका आगे मिलने की बात है। कल्पना जी को मौका मिला, वो टीचर थी, स्कूल चलाती थी, वो उसको मौका मिला, उसने कीर्तिमान स्थापित किया। जाहिर है इस बार सदन में कल्पना सोरेन और पूर्णिमा दास साहू के साथ साथ 12 महिला विधायकों का जलवा दिखने वाला है।
झारखंड के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा 12 महिला विधायक चुनकर पहुंची हैं। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वह कल्पना सोरेन के मुकाबले एक तेज तर्रार चेहरा खड़ा कर सके, ताकि बीजेपी की सियासी गृहस्थी किनारे लग सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।